नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ, उसका शिफ्ट वाइज जीके जीएस का क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो 5 जून का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके हैं। अब ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करने वाले हैं, आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है अभी हम लोग 5 जून 2025 का थर्ड शिफ्ट का करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में मानव अधिकार संरक्षण यानी कि ह्यूमन राइट कब पारित किया गया था? तो 1993 को। अगला क्वेश्चन है, एक्सियोम मिशन 4 के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? इसका आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। अगला क्वेश्चन है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल विनियमन निम्नलिखित में से किसे निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकते हैं? कौन? राज्यपाल। ये हो जाएगा आपका कौन सा? भूमि अंतरण। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय समुदायों के लिए भारत सरकार की शिक्षा पहल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष किया गया था? 1997 से 1998 में किया गया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में सुधार के लिए कितने किलोमीटर सड़क का विकास किया जाना है? कितने किलोमीटर सड़क का विकास किया जाना है? तो 2000 किलोमीटर, ठीक है। किसके अंतर्गत? भारतमाला परियोजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 8वीं राज्य स्तरीय मानव समन्वय समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कहाँ आयोजित की गई थी? तो गंगटोक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2024 के लिए भारत की गरीबी दर पर भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर कितनी है? तो राष्ट्रीय गरीबी दर किसके अनुसार? एसबीआई के अनुसार 4 से लेकर के 4.5% है। अगला क्वेश्चन है, मानक एस्की कोड होता है जो कि कंप्यूटर में यूज किया जाता है, ठीक है। तो मानक एस्की कोड का उपयोग करके कितने अद्वितीय वर्णों यानी कि यूनिक कैरेक्टर्स को दर्शाया जाता है? तो सबको पता होगा 128 यूनिक कैरेक्टर को दर्शाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगरपालिका चुनाव कराने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? किस संस्था की पूछा गया है? किसमें? तो राज्य में नगरपालिका का चुनाव करने के लिए। तो इजी हो जाएगा, राज्य में जो भी चुनाव होता है उसका कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिज्म श्रेणी में 2025 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? किसका? लामा लोब्जंग को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फकीर और सन्यासी विद्रोह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में अधिवक्त अम्ल, देखिए आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उदासीकरण यानी कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किस खाद्य का सेवन किया जाता है? जैसे कि हम लोग को सीधा कहना, अगर एसिडिटी होता है तो HCl उसमें बहुत ज़्यादा बनने लगता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किसका सेवन किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का, ठीक है, बेकिंग सोडा का लिया जाता है, जिसमें इनो में बेकिंग सोडा होता है। इनो लेने से क्या होता है कि इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अगला क्वेश्चन है, मराठी भाषा की अग्रणी दलित आत्मकथात्मक कृति के रूप में पहचानी जाने वाली कृति बलूटा की रचना किस लेखक ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दया पवार। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर चालू करने के दौरान
डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो अस्थायी रूप से डेटा को संग्रहित करने के लिए रैम का प्रयोग किया जाता है। रोम का प्रयोग किया जाता है जब हम लोग अस्थायी तरीक़ा से डेटा को इसमें मतलब सेव कर सकते हैं। हार्ड डिस्क भी सेम चीज़ करता है, अस्थायी रूप से करता है। कैश मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच में एक मेमोरी होता है, ठीक है। सीपीयू के बीच में लगा हुआ रहता है जो दोनों की स्पीड को कंट्रोल में करता है। आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय कितना है? तो भारतीय रेलवे के लिए 2024-25 में पूछा गया है कि ये हो जाएगा 2.62 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में कोल्ड बूट और वार्म बूट के बीच मूल अंतर क्या है? देखिए, कोल्ड बूट और वार्म बूट क्या होता है? देखिए, कोल्ड बूट क्या होता है? अगर हम कंप्यूटर को बंद कर दिए, कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, उसे पूरी तरह से बंद कर दिए, शट डाउन कर दिए, और फिर से जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर से जब उसको स्टार्ट करते हैं तो वो हो जाएगा कोल्ड बूट। यानी कि वो, देखिए ऐसा समझते हैं कि कोल्ड बूट मतलब बंद करने के बाद ये कंप्यूटर ठंडा हो गया आपका, पूरी तरह से बंद कर देना, तो वो हो जाएगा कोल्ड बूट। अब अगर कंप्यूटर को पहले से हम लोग इसको हाइबरनेट में करके रखे हैं और फिर से उसको सिर्फ रिबूट कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर पूरी तरह से वो बंद नहीं हुआ है तो ये गर्म ही अभी तक, और उसके बाद ये हम समझाने के लिए आपको बोल रहे, फिर उसके बाद जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो हो जाता है वार्म बूट, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, कोल्ड बूट ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर्ड ऑफ स्टेट से रिस्टार्ट करता है। देखिए, पावर ऑफ स्टेट से रिस्टार्ट करता है, ये थोड़ा सा घुमा के दिया है, जबकि वार्म बूट इसे रनिंग स्टेट से रिस्टार्ट करता है। यानी कि रनिंग स्टेट से, यानी कि इसको हाइबरनेट या फिर स्लीप मोड में डाल देते हैं, अब उसके बाद फिर से उसको स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको कहा जाता है वार्म बूट, ठीक है। आगे चलते, डीएनए के संदर्भ में पूरक शब्द निम्नलिखित में से किस गुणधर्म को संदर्भित करता है? देखिए, आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध क्षमता, ठीक है, आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध क्षमता। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक बना था समुद्रगुप्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हसीए के समुदायों के लिए पर्यावरणीय न्याय का पक्ष समर्थन करने हेतु 2025 टाइम अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसको किया गया था? कैथरीन कोलमैन फ्लावर्स को, कैथरीन कोलमैन फ्लावर्स को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में आयोजित हुए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या था? विकसित भारत में प्रवासी जनसमूह का योगदान, विकसित भारत में प्रवासी जनसमूह का योगदान, इसका थीम था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? द यूचीस ने किया था, ठीक है, ये आदिवासी समूह था, द यूचीस, इसी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है? पूछा गया है कि आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, यानी कि ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ये पूरी तरह से सही है। आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में पुणे में किया गया था, ये गलत है, ठीक है, तो केवल एक हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में 7वीं पीएम स्टैक बैठक के दौरान चर्चा की गई हीमोफीलिया के लिए भारत की पहली स्वदेशी कार-टी थेरेपी और जीन थेरेपी को किन संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किन संस्थानों के द्वारा? तो आईआईटी बम्बई और सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बेंगलुरु के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हीमोफीलिया क्या होता है? खून की कमी, एक बीमारी है जिसे खून की कमी हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अहिंसक
प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाले पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के यानी कि इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, ये सीधा सीधा पूछा गया कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो पता है सबको, महात्मा गांधी जी हैं। जब आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर के किसी फाइल को सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कुंजी प्रेस करने हैं तो क्या होता है? देखिए पूछा गया है क्या कि जब आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर में किसी फाइल को, यानी कि इतना छोड़िए, सीधा ये जानिए कि जब विंडो में किसी हम लोग फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाता है? डायरेक्टली वो चल जाता है रिसाइकल बिन में। वो डायरेक्टली आपके कंप्यूटर सिस्टम से हटता नहीं है, वो पहले जाता है रिसाइकल बिन में और जब आप रिसाइकल बिन से डिलीट करेंगे तब ये पूरी तरह से हटता है। और एक ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो कोई भी फाइल को आप डायरेक्टली कंप्यूटर से बिना रिसाइकल बिन में भेजे हुए भी डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं, परमानेंटली डिलीट, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ जाता है, तो सबसे पहले रिसाइकल बिन में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज किए गए? तो चरण 3 में जो था 1951 से लेकर के 1981 के बीच में, ठीक है, इस दौरान किया गया था। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में भारत सरकार के अतिरिक्त खर्च के लिए संसद में मंजूरी मांगी। किस क्षेत्र को वंचित क्षेत्र में नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए धन आवंटित किया गया? तो किस क्षेत्र के लिए? तो दूरसंचार क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र, जिसको CCA वाली सिंचाई परियोजनाओं को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसको किस रूप में किया जाता है? प्रमुख परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? तो 16 वनों के लिए कौन सा जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट होता है। तो पश्चिमी घाट किस ओर पड़ता है? केरल की ओर, ठीक है। यदि किसी नए संस्करण जैसे MS पावरपॉइंट 2021 में बनाए गए MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को पुराने, अच्छा इसमें पूछा गया कि देखिए, अगर आप कोई भी संस्करण को, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट को बना रहे किसमें? MS पावरपॉइंट में, कौन सा? 2001 के 2021 वाला जो न्यू आया है उसमें, और इसको आप ओपन कर रहे हैं किसमें? 2010 वाला पुराने में, पावरपॉइंट MS ऑफिस में पावरपॉइंट को ओपन कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? देखिए 2021 में तो बहुत सारा फीचर आ गया है। हम एक एग्जांपल देते हैं कि मान लें 2010 वाला में @ नहीं था उसमें फीचर डालने का, अब इसमें प्रेजेंटेशन में ले आया है 2021 का जो नया आया है उसमें अपग्रेड किया है, उसमें ये हैशटैग को दे दिया, @ को दे दिया है। अब जब आप कहीं पे 2021 में आप एक डॉक्यूमेंट बनाए, ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाए जिसमें इसका यूज किए हैं, ठीक है, @ का यूज किए हैं। अब अगर आप इसमें 2010 वाला में खोलेंगे तो आपको @ नहीं उसमें आएगा सिंबल, उसके बदले में कुछ अलग ही सिंबल दे देगा, ठीक है, ये चीज़ कहा गया है। तो इसमें क्या करेगा, वही चीज़ को यहाँ पे लिखा है आंसर में कि फाइल सीमित फीचरों के साथ, जो फीचर इसमें नहीं था, ये फीचर नहीं है, तो सीमित फीचरों के साथ कॉम्पिटिटिवली मोड में ओपन होगा, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? कौन सा? तो अनुच्छेद 13। अगला क्वेश्चन है, बंगाली कवि जीवनानंद दास को किस लोकप्रिय उपाधि से संबोधित किया जाता है? तो किस लोकप्रिय उपाधि से संबोधित किया जाता है? रूपसी बांग्लार कवि। क्या है? रूपसी बांग्लार कवि। अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे 2030 तक व्यवसायों के लिए सबसे अधिक परिवर्तनकारी
प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया। तो किसका? डिजिटल पहुंच को व्यापक बनाना, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस कथन में की गई समीक्षा संसदीय प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से विचलन पर प्रकाश डालती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री पर पूर्ण नियंत्रण होना। राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री पर पूर्ण नियंत्रण होना। अगला क्वेश्चन है मुख्य भूमि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो मुख्य भूमि भारत में सबसे ज़्यादा तटरेखा गुजरात का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वक्फ अधिनियम 2025 में वक्फ बोर्ड की संरचना में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया गया? तो कौन सा? तो इसमें गैर मुसलमान सदस्यों को शामिल किया गया। ठीक है, पहले नहीं होता था, अब इसमें गैर मुसलमान सदस्य भी शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है 2025 में किस भारतीय राज्य ने अवैज्ञानिक खनन पद्धतियों पर 1 दशक के प्रतिबंध के बाद वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया? ये हो गया मेघालय में। कहाँ पे हुआ था? मेघालय में। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि शहरी में, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2023-24 तक बनाए जाने वाले घरों की लक्षित संख्या कितनी है? तो 1.89 करोड़। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है नवंबर 2024 में पीएम मोदी की किस देश की यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी? तो कौन सा देश था वो? नाइजीरिया। ठीक है, तो गाइस ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और अगर प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।